सर्वप्रथम शास्त्री सर्वप्रथम श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पाप आचार्य सम्राट आगम व्याथा आगम परम श्री जितेंद्र हमारे साथ आगम शिक्षा के प्रणेता विजय उपाध्याय हमारे साथ संगठनिक सारे व्यक्ति जाते हैं कोटि कोटि संत निरंतर कार्य से का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव कृतज्ञता करें जो निष्प्रति आप लाभ प्रदान करें। तो आज बड़े लाभ के पूर्वक सभी अपने आराध्य पात्र को वंदन करें और आज प्रत्यक्ष योजना का लाभ ले रहे हैं। देवी भुगतान श्री संतोष कुमारी शिष्य देखो तो आया हीनं करेमि वन्दामि नमं स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं गज्वा स्वामी मध्ये देखो तो आया हीनं करेमि वन्दामि नमं स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं गज्वा स्वामी मध्ये देखो तो आया हीनं करेमि वन्दामि नमं स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं गज्वा स्वामी मध्ये साता जी सब आता है आचार्य सम्राट और बाद पूज्य उपदेश मार्गदर्शन और निरंतर और शिष्य श्री सागर आ जाएंगे इंग्लिश शिष्य आरती वाले उनके ग्रुप शिष्य इस तरह आज द्वारा चल रही सभी को मैं बहुत आदत देता आदत ज्ञानदाता विज्ञान करे पूज्य गुरुदेव नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओरण्याण नमो लय सव साहुणम ऐसा पंच नमोकार सब पावकणसण मंगलानंद संदेश परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा
जयवंत हो। श्रमण संग सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सौजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। द्वितीय स्कंद प्रथम अध्ययन पिंडेशना और उसका 7वां उद्देश्य कल प्रारंभ किया था। तो कल बताया था ऊंचे स्थान पर रखा हुआ भोजन या निम्न स्थान में तय खाने आदि में रखे हुए भोजन लेने से क्या क्या किन किन दोषों की संभावना है। उन दोषों की संभावना को देखते हुए उस भोजन को भिक्षा में प्राप्त उस भोजन को लेने का निषेध किया कि ऐसा भोजन साधु साध्वी ग्रहण ना करे। अब इसके आगे पृथ्वी काय आदि जीवों की जो विराधना होती है उस भोजन को लेने में वहां पर भी निषेध किया है। तो कहा है कि से भिक्खु व भिक्खुणी व सेजं असणंग व पाणंग व खाइमंग व साइमंग व मट्टिया उलितंग तह पगारं असणंग व पाणंग व खाइमंग व साइमंग व लाभे संते नो पड़ी गाहीचा केवली भूया असंजय भिक्खु परियाए मट्टियो लितंग असणंग व पाणंग व खाइमंग व साइमंग व ओ भिंदमाणे उड्वी कायं समारंभी जा ताहा आउ तेउ बाउ गणसाई तस कायं समारंभी जा उनरवि उलिंपमाणे पच्छा कम्मं करिजा अह भिक्खुणं उग्गोव इत्था जा जंग तह पगारं मट्टियो लितंग असणंगवा पाणंगवा खाइमंगवा साइमंगवा लाभे संते नो पड़ी गाहिका से भिक्खु व भिक्खुणी व भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी से जंग पूर्ण इमंग जानी जो ऐसा जाने असणंगवा पाणंगवा खाइमंगवा साइमंग अशन पान खादिन स्वादिन मट्टिया उलितंग मिट्टी से लिप्त है। मिट्टी से लिप्त का मतलब किसी ने कोई खाद्य पदार्थ बनाए जो लंबे समय तक चलने वाले हैं और उनको किसी बर्तन में रख करके ऊपर मिट्टी के लेप से ढक्कन रखा, ढक्कन रखने के बाद मिट्टी के लेप से लिप्त कर दिया, मिट्टी का लेप लगा दिया। ऐसा करना एक तो चिरकाल तक सुरक्षित रहते हैं इस बात को लेकर के, और एक ऐसा है मानो कीड़ी आदि की जहां पर चींटियां बहुत होती हैं, घरों में ऐसी व्यवस्थाएं कोई सुरक्षित विशेष नहीं होती, तो कीड़े मकोड़ों के आक्रमण से उनके आने को रोकने के लिए बर्तन के ऊपर ढक्कन रख करके मिट्टी आदि का लेप लगा देते हैं ताकि कोई जीव अंदर ना जा सके। तो कहा कि ऐसा होने पर तह पगारम जो बर्तन ऊपर से मिट्टी से लिपा हुआ है
तो इस प्रकार के सह पगारंग असंगवा पाणंगवा खाइमंगवा साइमंगवा, इस प्रकार के अशन पान खादिन स्वादिन लाभे संते नो पड़ी काहिचा, यदि साधु साध्वी को मिले उनको ग्रहण नहीं करना। ऐसा क्यों निषेध किया? तो कहा केवली भूया, केवली भगवान कहते हैं असंजय भिक्षु पड़ियाय, असंजत भिक्षु पड़ियाय भिक्षु साधु साध्वी की प्रतिज्ञा से उनको लक्ष्य लेकर के मट्टियों लिप्तम, जो मिट्टी से लिप्त, मतलब कि जिस भोजन को बर्तन में ढक्कन लगा करके मिट्टी से लिपा हुआ है, कहा कि मिट्टी से लिप्त उस असनंग व पाणंग व खाइमंग व साइमंग व, उस अशन पान खादिम स्वादिम को उभिंद माने, उसको भेदना होगा, उसको फोड़ना होगा, उस मिट्टी को हटाना होगा। और पुडवी कायम समारंभी जा, जिससे पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा होगी। ताहा आऊ तेऊ भाऊ बनसाई तब तस कायम समारंभी जा, जैसे वहां पर पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा है, वैसे वहां पर अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय के जीवों की भी संभावना उनकी हिंसा की भी विराधना की संभावना है। तो इस करके पुनरवि, मतलब कि एक बार वो भूमि मिट्टी को उखाड़ करके साधु को मानो भोजन दिया, फिर उसके बाद मतलब कि मानो कीड़ियों आदि से के मतलब के उनके आने को रोकने के लिए उस भाई को, उस बहन को पुनः मिट्टी का लेप लगाना होगा। मिट्टी का लेप लगाने के लिए फिर उसको पानी आदि जीवों की विराधना होगी। तो इसलिए कहा है कि समारंभीजा पुनरभि उलिम्पमाणे पच्छा कम्मं क्रीजा, तो जहां पर दोबारा लिपने के कारण से पुनः पश्चात कर्म उसको करना पड़ेगा, मतलब कि पृथ्वी पानी आदि जीवों की पुनः विराधना होगी। इसलिए अह भिक्षुणं उपभोग इच्छा, इसलिए जहाँ पर भिक्षुओं को के लिए, साधु साधियों के लिए पहले ही उपदिष्ट है कि जंग तह पगारम मट्योलितम असनंगवा पाणंगवा खाइमंगवा साइमंगवा, के इस प्रकार का जो मिट्टी से लिपा हुआ आसन पान खादिम स्वादिम आदि 4 प्रकार का भोजन है, लाभे संते मिलने पर नो पड़ी गाहिजा, उसको ग्रहण ना करे। फिर आगे फरमाया है से भिक्षुवा भिक्षुणीवा जंग असनंगवा पाणंगवा खाइमंगवा साइमंगवा पुड्मी काय पैठ्य तह पगारं असनंगवा पाणंगवा खाइमंगवा साइमंगवा अपासुवम, मतलब नो पड़ी गाहीचा, वह भिक्षु भिक्षुणी वह ऐसे जंग पूर्ण एवं जानी, इस प्रकार जानने अष्टंगवा पाणंगवा खाइमंगवा साइमंगवा, आसन पान खादिन स्वादिन पुड्वी काय पैठ्यम, सचित पृथ्वी काय के ऊपर, सचित मिट्टी के ऊपर रखा हुआ है। तो तह पगारंग असंगवा पाणंगवा खाइमंगवा साइमंगवा, इस प्रकार के असन पान खादिन स्वादिन को अपासु, ये अप्रासुक है, मतलब सदोष है, इसको ग्रहण करने में जीवों की विराधना होगी, ऐसा जान करके नो पड़ी गाहिका, मिलने पर भी उसको ग्रहण ना करे। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा से जंग असनंगवा पाणंगवा जानीजा, असनंगवा पाणंगवा खाइमंगवा साइमंगवा आउकाय पैठ्यम चेव, इसी प्रकार साधु साध्वी ऐसा जाने कि अशन पान खादिम स्वादिम, ये चारों प्रकार का आहार यदि आउ काय पैठ्यम, मतलब के अप काय के ऊपर रखा है, मतलब पानी बर्तन के अंदर कच्चा पानी है, उस बर्तन के ऊपर भोजन रखा है, तो कहा जाता है यदि ऐसा है तो ऐसा भोजन मिलने पर भी साधु साध्वी उसको ग्रहण ना करे। एवं अग्निकाय पैठ्यम लाभे संते केवली भूया, असंजय भिक्षु पर्याय अग्नि उशकीय निशकीय ओहरिय आहट्टु दल इज्जा अह भिक्षुणं जाव नो पड़ी गाहिजा,
एवं इसी प्रकार अग्निकाय पैठ्यम, अग्निकाय के अग्नि के ऊपर रखा हुआ यदि भोजन है तो लाभ है संते, लाभ मिलने पर नो पड़ी गाहिका उसको ग्रहण ना करे। ऐसा क्यों? तो कहा केवली भूया, केवली भगवान फरमाते हैं, कहते हैं कि इस प्रकार ऐसा लेने से असंजय असंजत जो गृहस्थ है भिक्षु पर्याय, भिक्षु की प्रतिज्ञा से भिक्षु को लक्ष्य करके अग्नि पूज सकती है, अग्नि के अंदर और ईंधन आदि डाले या निसक्रिय ईंधन आदि उस अग्नि से बाहर निकाले। ओ हरिये, या उस बर्तन को जलती अग्नि से ऊपर से नीचे लाए। आहटू ऐसा करके, आहटू दलीजा करके देता है अह भिक्षुण, जाव नो पड़ी गाय जा। ऐसा करने से अग्नि काय के तेजस काय के जीवों की विराधना होगी। उन जीवों की विराधना ना हो इसलिए भिक्षु को लेकर के साधु साध्वी के निमित्त से उन जीवों की विराधना ना हो इसलिए भिक्षुओं को साधु साधियों के पहले ही जो उपदिष्ट मतलब बात कही गई है कि इस प्रकार का भोजन यदि मिलता हो तो नो पड़ी गाही जा, साधु साधियां ऐसा भोजन ग्रहण ना करें। आगे कहा है, अब वायु काय की जतना के संबंध में उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं, से भिक्षुवा भिक्षुणीवा, जाव से जंग असणंगवा पाणंगवा कायमंगवा साइमंगवा अच्युसीणंग असंजय भिक्षु पर्याय सुपेणवा विहुणेणवा तालियंटेणवा पत्तेणवा साहायवा, साह भंगेणवा पिहुणेणवा पिहुण हत्थेणवा चेलेणवा चेल कन्नेणवा हत्थेणवा मुहेणवा ओमिजवा बीजवा से पुब्बामेव आलोहिता आउसोति वा भयनीति वा माँ एतं तुमं असृणवा उच्चिस अच्युसीणं सुपेण वा जाव कुमाही बियाही बियाही वा अभि कंकसी में दावं एमेव तल्याही से सेवं वयंतस परो सुपेणवा जा बीता आहट्टु दल इज्जा तह पगारं असणंगवा पाणंगवा खाईमंगवा साईमंगवा अफासुंगवा नो पड़ी गाहिजा। इस सूत्र में कहा है कि से भिक्षु व भिक्षुणी व वह साधु साध्वी, जाव से जंग मतलब भिक्षा की प्रतिज्ञा से गृहस्थ के घर में प्रवेश किए हुए यदि ऐसा जानता है इसेजंग व असनंग व पानंग व खाइमंग व साइमंग, अशन पान खादिम स्वादिम आदि जी। अच्युषण बहुत गर्म है, अत्युषण मतलब बहुत गर्म है, इसमें से भाप निकल रही है। असंजय भिक्षु पड़िया है, वो असंजत व गृहस्थ भिक्षु की प्रतिज्ञा से भिक्षु को लक्ष्य रखकर मैं गरम गरम कैसे दूंगा, इतनी भाप निकली, चलो मैं ठंडा कर देता हूँ। तो ठंडा करने के लिए सुप पेड़वा शूरप, इसको गांवों में छाछ कह देते हैं, विहुणेणवा विधुनन पंखे से, तालियंटेणवा ताल पत्थर, चौड़े चौड़े पत्ते हैं उसको लेकर के हवा करता है। पत्तेणवा अथवा पत्ते से, पत भंगेणवा खजूर आदि के वृक्ष के पत्तर का खंड है उससे, साहायवा शाखा से, तो वृक्ष की छोटी शाखा है उससे, साहा भंगेणवा शाखा के खंड से, पीहुणेणवा मोर पिच्छी है उससे, पीहुण हथेणवा म्योर पिच से बने हुए पंखे से, चेलेणवा बस्तर से, चेल कन्नेणवा बस्तर के टुकड़े से,
हथिन व हाथ से या मुंह व मुख से, होमिज व मुख से फूक मारता है। हथिन व जो हाथ से, हाथ चला करके वह उसको ठंडा करना चाहता है। तो बताया है इनसे से पुब्बा में होमिजवा बीजवा मतलब फूक मारे, या बीजवा हाथ आदि से उसको हवा करे। से पुब्बा में आलोइजा, तो जब साधु साधु भी ऐसा करते देखे तो उनको कहे औसोती व भयनीति व हे आयुष्मन, हे भगिनी, माँ एतं तुम असण व अच्युसीण सुपेण व जाव को माही व पियाही व। हे आयुष्मन, हे भगिनी, एतं तुम इस असनंग व अशन पान खादिम स्वादिम को तुम आप अच्युसीण जो अत्यंत गर्म है, अपने छाछ आदि से जो भी ऊपर साधन बताए हैं उनसे हवा मत करो, मुंह से फूक मत मारो, हाथ आदि से हवा ना करो। अभी कंकसी में दाऊ, यदि आप जे अशन आदि भोजन आदि मेरे को देना चाहते हो, एमेव दल्याहि, इसी प्रकार दे दो। से सेवम व्यंतस, से वह एवं सेवम इस प्रकार बोलते हुए उस साधु साध्वी के परो दूसरा वैसे ही सुपिणवा मशूर पादी से मतलब के हवा करे, उसको ठंडा करे, अपने मुंह से फूक मारे, हाथ आदि से हवा करे, आहट्टू दलीजा ऐसा करके देता है। तह पगारंग असणवा पानवा खाइमंगा साइमंग, इस प्रकार का अशन पान खादिम स्वादिम मतलब मिलने पर भी अफास्वम जाम नो पड़ी गाई जा, ये सदोष है। मतलब के मेरे लेने के मेरे कारण से जहाँ पर वायुकाय के जीवों की हिंसा हुई है, ऐसा जान करके नो पड़ी गाही जा, उस भोजन को स्वीकार न करे। आगे बताया है से भिक्खुवा भिक्खुणीवा सेजंग असणंगवा पाणंगवा कायमंगवा साइमंगवा बनस्सी काय पैठियं तह पगारं असणंगवा पाणंगवा कायमंगवा साइमंगवा बनस्सी काय पैठियं लाभे संते नो पड़ी गाहिचा एवं तस कायम अभी। से भिक्खुवा भिक्षुणी वह साधु साध्वी सेजंग गृहस्थ के घर में भिक्षा के निमित्त प्रवेश किए हुए यदि ऐसा जाने असनवा पाणवा खायमंगवा अशन पान खादिम स्वादिम जय बनस्सी काय पैठियम वनस्पति काय के ऊपर रखी हुई है, तो वनस्पति काय पर रखने के कारण से तह पगारम इस प्रकार का असनवा पाणवा खाईमंगवा साईमंगवा ऐसा अशन पान खादिम स्वादिम लाभे संते नो पड़ी गाही जा, मतलब मिलने पर भी उसको स्वीकार ना करे, ग्रहण ना करे। एवं तस कायम अभी, इसी प्रकार त्रस काय के जीवों के ऊपर रखा है, और उसके लेने से उसको उठाने से उस भोजन पानी को, तो वहां पर त्रस्ताय के जीवों की हिंसा होती है। तो कहा है कि इस प्रकार का भोजन मिलने पर भी साधु साध्वी जो है उस भोजन को स्वीकार ना करे, ग्रहण ना करे। आगे पानी के संबंध में वर्णन आ रहा है। कहते हैं आहार की तरह पानी भी जीवन के लिए आवश्यक है, और नदी तालाब कुएं आदि का जल सचित होता है। अतः साधु को कैसा पानी ग्रहण करना चाहिए इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजं पूर्ण पाणक जायं जानिजा तंजाहा उसेमंगवा संसेमंगवा चाउलोदगंगवा अन्यरंगवा तह पगारं पाणक जायं अहुणा धोयं अणम्बिलं अभूकंतं अपरिणयम् अविधत्थं अफासुवं जावनो परिगाहिचा अह पुण्य एवं जानिजा
चिराधोयं अम्बिलं भूपन्तं परिणयं वेधर्थं आसुअं परिगाहित। से भिक्खु व भिक्खुणी व सेजं पूर्ण पाणक जायं जानिजा तंजाह तिलोदगं व तुसोदगं व जबोदगं व आयामं व सो वीरं व शुद्ध वीरं व अन्यरं व तह पगारं व पाणक जायं कुब्बामेव आलोइजा आउसोति व भैणीति व राहिसी में इतो अन्यरं पाणक जायं से सेवं भयंत स परो वैजा आउ संतो समणा तुमं चे वेयं पाणक जायं पड़ी गहे व ओ सिंचिया व ओ सिंचियाण ओ यतियाण गिण हाहि तह पगारं पाणक जायं स्वयं व गिण हिजा परोवा से दिजा आसुअं लाभ संते पड़ी गाहिजा। ताकि से भिक्खु व भिक्खुणी व वे भिक्षु भिक्षुणी से जंग पुन पाणक जायम जानीचा वे साधु साध्वी जो इस प्रकार के पानी की किस्म को पानक जात मतलब किसी भी प्रकार का पानी जो है उसको जानीचा जाने तन जहा जैसे उस सेमंगवा संसेमंगवा चाउलोद को जहां पर 9 प्रकार के पानी का वर्णन किया है। तो उसमें पहले 3 प्रकार हैं। वैसे इसके अतिरिक्त अगले उद्देश्य में और भी पानी के प्रकार बताए हैं। तो इस सूत्र में 9 प्रकार के बताए। पहला उस सेमंगवा उत सेदिम संसेमंगवा संस्वेदिम चाउलोदगंगवा चावलोदक तंडुलोदक चावलों का पानी। तो बताया है कि उस सेमंग चूर्ण से लिप्त बर्तन का धोवन। चूर्ण आटे को भी कहते हैं और भी किसी चीज का चूर्ण हो सकता है। तो चूर्ण आदि निकाल लिया, उसके बाद बर्तन इसके साथ लगा रहता है तो उस बर्तन को धोते। तो बर्तन को धोने के बाद जो पानी है गृहस्थ ने एक पात्र में रखा हुआ। कई बार ऐसा होता है, सहज होता है, कई बार साधु सतियों की चर्या को जानने वाले श्रावक श्राविका वो जानते हैं कि ऐसा पानी हमें तो गिरना है, लेकिन ऐसा पानी हमारे उपयोग का तो नहीं है। लेकिन संत साधु साध्वियां ऐसे पानी को ग्रहण कर लेते हैं। तो गिरने के स्थान पर उन्होंने पानी एक और रख दिया और साधु साध्वियां समय पर आकर के ऐसे पानी को प्रासुक समझ करके कि हमारे निमित्त से तो हुआ नहीं, गृहस्थ ने अपने लिए किया। तो ये पानी जो उन्होंने गिरना था जो हमारे काम का है, मतलब साफ भी कर लेते हैं, नितार लेते हैं, शुद्ध हो जाता है। या वो पानी अपने पात्र धोने के लिए या किसी भी उपयोग के लिए आ जाता है। तो ऐसा चूर्ण से लिप्त बर्तन का धोवन। दूसरा है संसेमंग। संसेमंग व तिल आदि का धोवन जा जिसमें पालक आदि शाक भाजी को उबाला गया है वह धोवन या चावलों का ओ सावन मतलब चावलों को धोते भी है, धोने के बाद जो उसका पानी है वह या चावलों को उबाला गया है। अब वो पानी जो उबालने के बाद कितने लोग तो पानी को चावलों के अंदर ही सुखा देते हैं, कितने जो है चावलों के अंदर पानी ज्यादा होने के कारण से उस पानी को
जिसको पिच्छ का रूप कह देते हैं वो उसको घेर देते हैं। तो उसको एक और रखा है, साधु साध्वी उसको निर्दोष समझ करके वो जांचना करके उस पानी को ग्रहण कर लेते। तो इस प्रकार का अन्य रंगवा चाव अन्य रंगवा तह पगारंग, ऐसा और भी पानक जायंग पानी की किस्म है, पानक जात, अहुणा धोयम जो अभी अभी का धोया हुआ है, अभी अभी का धोवन है, तत्काल का, अनम्बी लंगवा जिसके मतलब अंदर रस में परिवर्तन नहीं हुआ, अनम्बिलंग जिससे अभी तक उसका स्वाद परिवर्तित नहीं हुआ है, स्वाद नहीं बदला है, सहजो पानी का स्वाद है वही है। तो कहा कि ऐसा पानी अभूकंतम जिसमें से अपकायिक जीव जो है, मतलब कि वो निष्प्राण नहीं हुआ, मतलब अचित नहीं हुआ, अपरिणयम जो परिणत नहीं है, जिनके वर्ण गंध रस स्पर्श मतलब के अचित होने के कारण मतलब बदले नहीं है, अविधत्थम अविध्वस्त जिसके अंदर सचित्तता की संभावना है, अफासुअं ऐसे पानी को अप्रासुक जान करके, मतलब जब साधु के पूर्णतया निर्दोष पूर्णतया योग्य नहीं है ऐसा जान करके जब नो पड़ी गाही जा, ऐसा पानी मिले तो साधु साधु ही उसको ग्रहण ना करे। अह पुण्य एवं जानी जा, इसका पुण्य इस प्रकार जाने चिरा धोयम, मतलब के धोवन चिर काल का है, समय हो गया है, अम्बिलंग इसमें रस भी बदल गया है, भूकंतंग जो जीव आदि अचित हो गया है, परिणयम परिणत वर्ण गंध रस स्पर्श बदल गए, विधत्थंग मतलब के विध्वस्त मतलब के अपकाय के जीवों की असंभावना नहीं पूर्ण रूप से अचित हो गया है। तो ऐसे फासुओं पड़ी गाही जा, ऐसा पानी जांचना करने के बाद मिलता है तो साधु उसको निर्दोष समझ करके ग्रहण कर ले। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजंग पूर्ण पाणक जायंग जानी जा, वह साधु साधु ही उन्हें इस प्रकार के पानी को जाने, तंजहा जैसे कि तिलोदगंग व तिलों का धोवन, तुषोदगम व तुष का धोवन, जवोदगम व जवों का धोवन, क्योंकि गृहस्थ आदि जब तिलों में से तो तेल निकलता है, तिल कुट्टी आदि बनाई जाती है, जब उन्होंने इनका प्रयोग करना है तो पहले वो धोते हैं कि उसके ऊपर किसी प्रकार का मिट्टी आदि का अंश लगा है तो सारा साफ हो जाए। तो गृहस्थ जो अपने लिए क्रियाएं करते ही, तो धोवन का जो तिलों को धो लिया है, तिल निकाल लिए हैं, उसके बाद जो रहने वाला पानी है उसको तिलोदक कहा है, तिलों का धोवन। ऐसे तुषोदगंग व तुष का, तुष जो है जैसे गेहूं आदि के ऊपर छोटे छोटे छिलके रहते हैं तो उनको निकाला है, उसका उसका धोवन है। आगे जवोदगंग व जवों का धोवन, जौ को धोया है क्योंकि उसके बाद उन्होंने मतलब कि गेहूं है, जौ है, जो और अनाज की जाती है, तो कितने लोग पिसाने से पहले उनको धो लेते हैं ताकि इसके अंदर कोई भी विजातीय अंश हो, मिट्टी आदि का, तो वो धुल जाए। इतना तो वर्तमान में अनाज को सुरक्षित रखने के लिए डीटी आदि भी डाल देते हैं, तो पिसाने से पहले उसको धोते हैं, लेकिन डीटी आदि उसमें मतलब जहर होने के कारण से तो ऐसे पानी लेने का निषेध है, वो नहीं लेना। लेकिन वैसे जो धोवन है जिसको लेने में स्वास्थ्य आदि का कोई नुकसान नहीं है, ऐसा धोवन हो, तो तिलों का, तुष का, जौ जौ का। आगे कहा कि आयामंग व आयाम सोवीरंग व सोवीर,
आयाम के संबंध में कहा है। आयामगम उबले हुए चावलों का धोवन, उबले हुए चावलों का धोवन। तो आगे सोबीरंगवा कांजी का जो बर्तन है उसका धोवन। शुद्ध बीरंगवा गरम अथवा प्रासुक पानी। अन्य रंगवा तह पगारंग पानक जायंग। इसी प्रकार के अन्य और भी जो अचित पानी है तो उनको पानक जायंग उपा में आलोइता, पहले उसको देखे, उसके संबंध में जाने, फिर उसके बाद देखा कि ये पानी जो है अपनी वृत्ति के अनुसार पूर्णतः निर्दोष है। तो आउस्वती व भयनी थी वा, तो जो उस पानी का स्वामी है उनको, भाई है तो हे आयुष्मान, यदि कोई बहन है तो उसको हे भगनी। दाही दाहिसी में इतो अन्यरंग पानक जायंग, क्या आप मेरे को इसमें से कोई पानी दोगे। से सेवम भयंतस परो भैजा, जब साधु साध्वी इस प्रकार कहते हैं तो दूसरा कोई कहता है तो वो कहते हैं आओ संतो समणा, हे आयुष्मान श्रमण, तुमंग चेवेयं पाणक जायं परिगहिणवा उसिंच्याणं उयत्याणं गिण हाहि। तुमंग चेणम, हे आयुष्मान श्रमण तुमंग चेवेयं, मतलब आप ही, मतलब इस पाणक जायं, इस पानी को, परिगहिणवा मतलब अपने पात्र से सिंचिया नीचे उतार कर या उलीच कर, ऊजतिया पानी को नितार करके, ऊयतियाण गिण हाही आप स्वयं ले ले। तह पगारंग पाणक जायम, इस प्रकार के पानी को स्वयं व गिण ही जा, स्वयं ग्रहण कर। यदि गृहस्थ अपने आप देता है तो ग्रहण कर ले, यदि वो आज्ञा देता है कि आप स्वयं ग्रहण कर ले तो परोवासे दिज्जा, मतलब स्वयं ग्रहण कर ले। परोवासे दिज्जा दूसरा, स्वयं वह दे तो फासुअंग लाभे संते परिगाहित, तो उस पानी को प्रासुक जान करके उसको ग्रहण कर ले। आगे बताया है, कहते हैं इससे स्पष्ट हो गया कि साधु शस्त्र परिणत प्रासुक जल ग्रहण कर सकता है। यदि निर्दोष बर्तन आदि का धोया हुआ या गर्म पानी प्राप्त होता हो तो साधु उसे स्वीकार कर सकता है। इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं, से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजं पुण पाणगं जानिचा अनंत रहियाय उड्डविये जाव संतानाय उधट्टु निखित्ते सिया असंजय भिक्षु पड़ियाय उद उल्लिण्वा शशि निधिण्वा स कसायण्वा मत्तेन व सियोदगेण्वा संभोइता आहट्टु दल इज्जा तह पगारं पाणक जायं अपासुअं, मतलब आसुअं जानिता लाभे संते नो परिगाहिजा, ऐसा आएगा जो पहले पाठ आ चुका है। एयं खलु सामज्ञं वेमी, ताकि से भिक्षुवा भिक्षुणीवा वह साधु साध्वी सेजं पूर्ण पाणगं जानी, जब ऐसे उन्हें पानी के संबंध में जाने। अनंत रहियाय पुड्य जाव संतानाय उधट्टु, अनंत रहियाय पुड्य, अनंत रहियाय का मतलब सचित पृथ्वी पर, पुड्य जाव संतानाय, बाकी जाव से वो सारे शब्द जो पहले आ गए हैं, मट्टी मकड़ा संताना, मतलब कि वो सारे आएगा संतानाय, ऐसे सचित जहां पर जीवों की विराधना होती हो ऐसा, उस स्थान से उधट्टु अन्य पात्र में वो पानी निकाल करके, निखित्ते सिया, निखित्ते सिया उस सचित पृथ्वी आदि पर वो पानी रखा हुआ है।
तो असंजय भिक्षु पड़ियाय, असंजत व गृहस्थ भिक्षु की प्रतिज्ञा से भिक्षु को लक्ष्य रख करके उद उल्लेणवा शशि निधृणवा, उद उल्लेणवा मतलब उसके हाथ कच्चे पानी से गिल्ले हैं और पानी की बूंदें टपक रही हैं। और शशि निधृणवा जहाँ मतलब शशि निधृणवा उसके हाथ हैं जहाँ पात्र है जो कच्चे पानी से गिल्ले हैं, पानी की बूंदें टपक तो नहीं रही लेकिन गिल्ले हैं। तो स कसायणवा मत्तेणवा सियोदगेणवा, स कसायणवा मत्तेणवा मतलब मत्तेण मात्र इसमें पात्र आया है। पात्र कैसा है? जिसके साथ सचित मिट्टी आदि लगी है। तो कहा है कि ऐसे पात्र से सियोदगेण व संभोहिता मतलब के कच्चे पानी से संभोहिता मिला करके, मिश्रित मिला करके, आहट्टू ला करके दल इज्जा, यदि साधु साध्वी को ऐसा पानी दे, तह पगारंग पाणंग जायंग अपासुम, इस प्रकार के पानी को अप्रासुक सदोष जान करके उसको ग्रहण ना करे। नो पड़ी गाहिचा एयं खलु सामज्ञं तिवेमी, ये साधु साध्वी की क्या है? समग्र साधु साध्वी का आचार है। तिवेमी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस उद्देश्य का जैसा अर्थ मैंने सुना वह मैंने आपको सुनाया। अब आगे का सातवां उद्देश्य समाप्त हुआ। आठवां उद्देश्य, सप्तम उद्देश्य के अंत में प्रासुक पानी के विषय में बताया गया और प्रस्तुत उद्देश्य में भी इसी विषय का और विस्तार से विवेचन करते हुए सूत्रकार कहते हैं से भिक्षुवा भिक्षुणीवा से जंग पूर्ण पाणग जायंग जानीजा तन जहा अम्भ पाणगंवा अम्बाड़क पाणगंवा कविट्ठ पाणगंवा माउलिंग पाणगंवा मुद्दिया पाणगंवा दालिम पाणगंवा खजूर पाणगंवा नालियर पाणगंवा करीर पाणगंवा कोल पाणगंवा आमल पाणगंवा चिंचा पाणगंवा अन्य रंगवा तह पगारं पाणग जातं स अठ्ठियं स कणुवं स बियगम असंजय भिक्षु पर्याय छब्बेणवा दूसेणवा पालगेणवा आविलियाण परिविलियाण परिसावियाण आहट्टु दल इज्जा तह पगारं पाणग जायं अकासुअम जानिता लाभे संते नो पड़ी गाहिचा। 9 प्रकार का पानी जो है पूर्व उद्देश्य में बताया। अब इसके आगे मतलब 10 से लेकर के 21 तक की संख्या में सारे मिला के 21 प्रकार का ये पानी का वर्ण। तो कहा कि से भिक्षुवा भिक्षुणीवा वे साधु साध्वी सेजंग पुण्य पाणंग जायंग जानीजा, वह पुनः ऐसे पानी की किस्म को प्रकार को जाने तन जहा जैसे कि अम्ब पाणगंगवा आम के फलों का धोवन प्राय करके गांवों में ऐसा देखने के लिए आ जाता है। एक तो ताजे फल लाए हैं, जमीन से नीचे गिरे हैं तो मिट्टी आदि भी लग जाती है, तो उसके कारण से आम के फलों को धोया जाता है। और एक आम के पानी का ऐसे जिनको कच्चे जो पकने की स्थिति में होते हैं उनको प्राकृतिक अपनी विधि से उनको पकाते हैं। पकाने के बाद
उनकी तासीर गर्म होने के कारण से वैसे उसको ले तो खाने वाले को गर्मी की शिकायत होगी। उनसे गर्मी निकल जाए तो शाम को ही पानी की बाल्टी में उसको डाल देते हैं। सुबह तक उसकी गर्मी सारी शांत हो जाती है और उसके बाद उन फलों का प्रयोग किया जाता है। तो कहा जाता है वो ऐसा जो पानी फलों का धोवन है, आम के फलों का, ऐसा पानी यदि साधु साध्वी को मिलता है तो उसको अचित समझ करके ले लेते। तो अम्ब पाणगंगा, आगे कहा कि अम्बाड़क पाणगंगा, अम्बाहड़, ये भी फल विशेष है इसका धोवन। कविठ पाणगंगा, कपिठ फल, उसका धोवन। माउलिंग पाणगंगा, मातुलिंग, इस इन फलों का धोवन। मुद्दिया पाणगंगा, मुद्दिया मृद वीका, ये किशमिश के लिए कहा जाता है। किशमिश, उसका धोवन। आगे बताया है दालिम पाणगंगा, दालिम, ये दाड़िम शब्द से बना है, ड को ल हो गया। ये अनार के लिए आता है, अनार फल का धोवन। आगे खजूर पाणगंगा, खजूर, खजूर का इसका धोवन। नालियर पाणगंगा, नारियल का पानी, मतलब कि नारियल के धोवन का पानी। एक तो है नारियल का पानी होता है, यहाँ उसका नहीं, नारियल का धोवन। आगे करीर पाणगंगा, करीर का धोवन। कोल पाणगंगा, कोल, बदरी, इनको बेर कहा जाता है, बेरों का धोवन। बेर के फलों का धोवन। आमल पाणगंगा, आमल, आमले का, आमलक, जैसे कहा जाता है कि आमले का मुरब्बा है, तो ऐसा, लेकिन जहां पर आमले उनको धोया गया है, उनका धोवन जो है। आगे चिंचा पाणगंगा, चिंचा, इमली को कहा जाता है, उसका पानी का धोवन, उसका धोवन पानी। आगे अन्य व तह पगारंग, पाणग जायंग, अन्य व तह पगारंग, इस प्रकार का और भी पानक जायंग, पानी की जाति, पानी का प्रकार। यदि ऐसा हो, कहा कि ये धोवन तो है लेकिन इस धोवन के साथ अठ्ठियंग, अठ्ठियंग का मतलब साष्टिकम, अस्थियों सहित। तो जहां पर अस्थि का मतलब गुठलियां हैं, उन गुठलियों के साथ है। सकणुवम, सकणुवम वनस्पति शाल के सहित, मतलब हरी वनस्पति आदि हो ऐसी। आगे सबीयगम, उसके अंदर बीज हो, सचित बीज है पानी के अंदर, ताकि असंजय भिक्षु पर्याय, असंजत भिक्षु की प्रतिज्ञा से, भिक्षु के लिए छब्बेणवा, छब्बेण मतलब छलनी से, दूषणवा, जहाँ वस्त्र से, वालगेणवा, गाय आदि के बालों से बनी हुई छलनी। गाय के बालों से, गाय के पूंछ के बाल लंबे लंबे होते हैं, तो कहीं पर जैसे जैसे गांवों में, स्थानों में जो जो साधन होते हैं उसके अनुसार बना लेते हैं। तो कहा जाता है कि गाय के बालों से ऐसी छलनी बनाई है, उससे। बालगेणवा, आगे आविलियानवा, परिविलियानवा, आविलियान गुठली आदि को दूर करने के लिए एक बार छानना। फिर आगे परिविलियानवा, उसको बार बार छानना, छान करके परिसावियानवा, गुठली आदि को जब निकाल करके आहट्टू ला करके उस पानी को दल इज्जा वह गृहस्थ देवे ततः पगारंग पाणंग जायंग, इस प्रकार के पानी की जाति को, पानी को अहास्व,
अप्रासुक जान करके लाभे संते नो पड़ी गाहिजा, मिलने पर उसको ग्रहण ना करे। अब इसके आगे सोमवार को जैसा अक्षर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ऊर्ध्वध्यायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमो कारो सर्व पावकनाशनो, मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आज करे अक्षय हम। सबको यथा योग्य